नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और आज बुलेटिन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक खास टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। भारत के सर्वोच्च पद पर एक महिला है, लेकिन क्या राजनीति में भी आधी आबादी को हक मिलेगा? मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया, लेकिन क्या अब की बार लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर हम और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी को मिलेगा हक, महिलाओं को मिलेगा टिकट, चुनाव लड़ेंगी बेटियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का अभिनंदन किया जा रहा है, लेकिन क्या अब की बार लोकसभा चुनाव में भी उनका वंदन होगा? आधी आबादी को हक मिलेगा? महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर मामले में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में क्या राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी? कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में जरूर आनी चाहिए। वो हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो राजनीति में अगर महिलाएं आएंगी तो बहुत ईमानदारी से और अच्छा काम करेंगी और महिलाओं के हित में पॉलिसीज बनेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। वो अपने हाथों से खुद के लिए जब कानून बनाएंगी तो वो बेहतर कानून होगा। मोदी सरकार ने बनाया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण, लेकिन कानून के लागू होने में अभी लग सकता है वक्त। परिसीमन के बाद 2029 में लागू हो सकता है कानून। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने में फिलहाल वक्त है, लेकिन क्या अब की बार राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक जारी किए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट। 28 महिलाओं को दिया है टिकट। झारखंड से चुनावी मैदान में उतारे 2 महिला। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और सिंहभूम से गीता कोड़ा को बनाया उम्मीदवार। मोदी जी ने जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए तो कम से कम 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल ने भी इस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। और आज अब देख सकते हैं कि जब घोषणाएं हो रही है, हमारे यहाँ झारखंड में भी लोकसभा में 2 महिलाओं को हिस्सेदारी मिली है, जिम्मेदारी मिली है। तो दोनों महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसे करके पूरा देश भर में महिलाओं को मौका मिला है। आपने देखा होगा कि 9 हमारा केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में थी, अभी फिर से चुनाव में जाएंगे, कोई राज्यसभा में जाएंगे, एमएलसी बन के आएंगे, एमपी एमएलए बन के आएंगे। सभी जगह हमारे पास महिला आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो काफ़ी पहले ही अपने संगठन में महिलाओं को आरक्षण दे रखा था 33%, और अब प्रधानमंत्री जी ने तो विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दे रखा है। और आपने देखा होगा कि अभी जो सीटें पहली सूची में आई हैं उसमें 28 महिलाओं को उन्होंने स्थान दिया है। यानी महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर भी अब वो मुकाम मिल रहा है जो उसे हासिल जिसे वो करना चाहती थी। बीजेपी ने झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 2 महिलाओं को टिकट दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन महिलाओं को टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम साफ तौर पर बोलने से बच रहे हैं। माँ बनती है तो एक निश्चित समय उनको अपने बच्चों को देना पड़ता है, उनकी शिक्षा को लेकर तो उनकी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये हाउस होल्ड जिम्मेवारी के कारण लोग सार्वजनिक जीवन में कम आ पाते हैं, लेकिन फिर भी जो सार्वजनिक जीवन में आते हैं वो काफ़ी सफल भी होते हैं। और हमको लगता है कि हम इसमें तो हम लोग थोड़ा अपने आप को धनी मानते हैं कि हम लोगों ने हमेशा नारी सम्मान को आगे करके प्रतीकात्मक रूप में ही सही, लेकिन हम लोगों ने हर वक्त चाहा है कि उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो। महाशिवरात्रि का दिन है, आज महिलाओं का पर्व है, उनको पूरा पर्व सुकून के साथ करने दीजिए। और हम समझते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। महिलाओं को प्रतिनिधित्व, महिलाओं पर राजनीति खूब होती है, लेकिन हकीकत ये है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी पार्टियों महिलाओं को टिकट देने में पीछे रह जाती हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब की बार लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन राकेश विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से सीमा सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा सिंह जी न्यूज़ 11 भारत पर। और सबसे पहले तो आज आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कि आज इस मौके पर ये देखिए कि राजनीति की जब भी हम बात करते हैं सीमा जी, तो एक बड़ा सवाल आता है कि क्या महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम भी, और स्पेशली अगर राजनीति की बात करते हैं तो एक बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए। आप राजनीति में काफी लंबे समय से हैं, आपके लिए कितना चुनौती भरा रहा है ये सफर? आपको महिला दिवस को आपका भी बहुत बहुत बधाई। और ये राजनीति महिलाओं के लिए अलग से जो बातें होती है ये कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो घर परिवार राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था से लेके बड़ी सुचारू रूप से चलाती है। और जहां भी अभी मैंने आपके टीवी में देखा कि बता रहे थे कि उनको घर परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारी मिलती है, सुप्रियो जी बता रहे थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लेकिन एक बात बताएं कि वो बाहर में जितना भी काम करें ये यकीन करें कि जो आर्थिक घर की जो घरेलू महिलाएं हैं जो अर्थव्यवस्था संभालती है वो अच्छे अच्छे पुरुष MBA करके जो घर व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था नहीं संभालते हैं वो करते हैं। और मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि महिलाओं को किसी भी तरह से कोई दिक्कत आ सकती है, बल्कि आज मैं बहुत हम सभी भारतवासी उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज यहाँ पे हैं कि स्पेशली हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं, 300 से ज्यादा योजनाएं तो चल रही है, लेकिन 15 ऐसी योजनाओं है जो सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति को समर्पित है। वो चाहे इज्जत घर से लेके या हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके या 33% रिजर्वेशन बिल को लेके, हम सभी उस दौर में हैं कि जहां हमें मौका सुअवसर बार बार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं लगती हैं कि महिला यदि चाहती है कार्य करना किसी भी क्षेत्र में तो बहुत दिल से निभाती हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर निभाती हैं और वो करती हैं। बिल्कुल सीमा सिंह जी, आपसे देखिए एक और सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जब भी हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी पर बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण की बात हो रही है, झारखंड विशेष की बात करते हैं। पहली लिस्ट जारी की गई, 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का नाम का घोषणा कर दिया गया और इनमें 2 महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रखी गई है। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो महिलाओं के नाम पर कह रही है कि बीजेपी लगातार महिलाओं को युवाओं को यह अवसर दे रही है, 2 अवसर इस बार महिलाओं को भी दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए? अभी जो हमारी लिस्ट प्रथम लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 2 महिलाओं की लिस्ट भी है, नाम भी है। और यह आपको भी पता है कि ये 33% जो हमारी लाने की बात है और महिलाओं की भागीदारी की बात है वो 27 वर्षों से लटका हुआ और सिर्फ हमारे बीजेपी के ही नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये बिल पास किया गया है। ये हमारी ऊपर से केंद्र के नेतृत्व में ये हमेशा महिला को आगे करके युवाओं को आगे करके ही सारी योजनाओं को लाया जाता है और इसमें सिर्फ कही नहीं जाती है, ये सार्थकता के साथ इसको जमीन पर उतारा जाता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है महिलाओं को आगे रखती है। और महिलाओं को जितना उनके समय में हमने रेशियो का भी बदलाव किया है, उनके समय में हमारी सुरक्षा के लिए हमारे उज्ज्वला योजना, आज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जितनी भी उज्ज्वला दीदी थी उनको डायरेक्ट आज 300 रुपए की उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में रुपए गए हैं, पैसे गए हैं सिर्फ आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो इतना सोच रखने वाला, एक जमीनी स्तर से सोच रखकर सभी का साथ सभी का विकास करते हुए हम सभी वर्गों को लेके, आप देखेंगे कि हमारी महामहिम को एक आदिवासी वर्ग साधारण परिवार से लेके उनको वहां पे गरिमामयी पद पे उनको ग्रहण करना देना, उनको उस पोजीशन पे रखना, यह एक सोच। और आपको ये सिर्फ बीजेपी के कहने और कथनी की बात नहीं है। छोटा सा इज्जत घर किसने सोचा था, कौन से प्रधानमंत्री ने आज ये सोचा था कि हम एक महिलाओं को, जब शौचालय की बात होती है तो मजाक उड़ता है, लेकिन ये है बहुत बड़ी बात। तो जब वो सोच के अवसर से लेके हमारा चूल्हा से लेके चांद तक की हमारी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी बहुत बखूबी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे बीजेपी सिर्फ कहती नहीं है, करती है, पूरी सार्थकता के साथ करती है। और परिसीमन होने के बाद परिदृश्य और भी बदलेंगे। लेकिन सीमा जी, परिसीमन की आप बात करें, परिसीमन में तो अभी लंबा वक्त लगेगा, 2029 तक कहा जा रहा है कि ये समय लग जाएगा। तब तक क्या लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि चुनावी स्टंट तो नहीं है कहीं बीजेपी का, क्योंकि बिल तो पास कर दिया गया, लेकिन परिसीमन में अभी लंबा वक्त है।
नहीं, ये चुनावी स्टंट ऐसा होता तो आप दो साल, जहां तक 27 साल लंबा संघर्ष किया गया है, वहां और 2 साल किया जा सकता था। कभी भी ऐसी भाजपा, हमारे केंद्र का नेतृत्व, कभी भी ऐसा किसी भी भुलावे और झालसा कर देकर हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। हमारी योजनाएं देखिए, हमारे मातृत्व के लिए। तो चलिए, आप कह रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर है और सिर्फ चुनाव को देखते हुए महिलाओं की ये भागीदारी नहीं बढ़ाई गई। हमारे साथ रमा खलको जी हैं कांग्रेस से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रमा खलको जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर, और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राजनीति का एक लंबा सफर आपने भी तय किया होगा, आपकी क्या कुछ सफर रही है आज तक? हमारी जनता के साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को, महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएं सक्षम रूप से आज कई क्षेत्रों में उभर रही हैं, और अगर सवाल मेरा हो या और कई बहनों का हो, राजनीतिक सफर का हो, तो निश्चित रूप से महिलाएं आज अपनी उस मुकाम को भी हासिल कर रही है। अगर उसका घर का साथ हो, मानसिक सोच अगर दायरा बड़ा होता है परिवार से, अगर हम पितृसत्तात्मक की बात करते हैं, तो उस बदलाव, जिस परिवार में अगर आपको मौका मिला, तो उस परिवार से हट करके हर क्षेत्र में महिलाएं आप देखेंगे कंधे से कंधे मिला करके आज वो काम कर रही हैं और आगे मुकाम तक वो जा रही हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी जागरूक भी हुई हैं, और साथ साथ अगर वर्किंग कल्चर में अगर आप देखते हैं या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं, तो भागीदारी उनकी सुनिश्चित पुरुष से कहीं ज्यादा आज आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी सीमा जी को मैं सुन रही थी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण बिल उन्होंने जो पास करने की बात कह रहे हैं, ये आरक्षण बिल अगर पूरी तरह से तैयारी के साथ अगर होता तो निश्चित रूप से इस 2024 में इसका असर होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं 10 वर्षों का जो भारत सरकार की जो सत्ता पक्ष की जो है, वो कहीं ना कहीं इस 24 के चुनाव का ही स्टंट है, चुनावी स्टंट है, जो इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, सीमा जी की बातों को खंडन करते हुए, उन्होंने उज्ज्वला गैस की बखूबी उन्होंने चर्चा की इस चैनल में। उज्ज्वला गैस, आज देखिए कि महिला दिवस है और कितनी गैस की कितना दाम बढ़ चुका था, और इसी गैस के दाम को बढ़ने से हमारी एक माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी है जो गैस का सिलेंडर लेकर सड़कों पे चलती थी। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ा कि आज महिला दिवस के दिन में इतनी महंगाई के बाद आज उन्होंने 100 या 200 रुपए शायद उन्होंने कम किया है। तो ये बिल्कुल चुनाव से पहले की बात है कि चुनावी स्टंट है जो कि इस तरह से वो घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं। और शौचालय की बात उन्होंने कहा, तो मैं पूछना चाहती हूँ सीमा जी से कि शौचालय तो ये बहुत पहले ही देन था इसका, हमारे जो कांग्रेस पार्टी का देन था। चूंकि मैं एक मेयर के रूप में 2008 से 13 मेरा कार्यकाल रहा है, उस वक्त भी स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का था। मैं कहती हूँ कि उस शौचालय का ठीक है दायरा बढ़ा है, लेकिन वो पैसा आपने नहीं बढ़ाया ना। आप 4x4 का ही शौचालय आप बना रहे हैं, इसके सेप्टिक टैंक नहीं बना रहे हैं, पानी की सुविधाएं ही नहीं आप दे रहे हैं, तो कैसा शौचालय? तो ये महज कहीं ना कहीं इस तरह से स्टंट है और चुनावी घोषणाएं हो रही हैं आज के दिन में। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज हम लोग सिर्फ इस चुनावी घोषणा पे नहीं, अब अपने बल पे हम जागरूक होते हैं और अपने बल पे हम अपने क्षेत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब पंचायती राज चुनाव का पंचायती राज में जब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में आज मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड समिति से लेकर जिला परिषद से लेकर के 50% क्या आप 80% महिलाएं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। क्योंकि हमें जो संविधान के जो 73 और 74 संशोधन के तहत जो हमें अधिकार मिला था, वो कैसे लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव के लिए जो महिलाओं को बीजेपी ने 33% का आरक्षण दिया है, इसको आप कैसे देख रही हैं? इस पर आपका क्या कुछ बयान है? देखिए 33% आरक्षण तो बहुत पहले इसकी मांग है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आज की मांग है, ये वर्षों से चला आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही चला आ रहा है। लेकिन उस वक्त जब सरकार में हम थे, उस वक्त इन्होंने ही उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ठीक है, आज माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने ला करके बिल पास किया। लेकिन बिल पास किया, संसद में सारे सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सारे लोगों ने इसको बिल पास किया।
लेकिन ये बिल पास पूरी तैयारी के साथ अगर होती तो 2024 में इसका असर होता। लेकिन तो चलिए, आप कह रही हैं कि तैयारी और होनी चाहिए थी और 2024 में इसका असर दिखता। अगर तैयारी और होती तो होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ आजसू से वीणा देवी भी जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 11 भारत पर। और आज आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देते हैं वीणा जी। आप सहयोगी दल में हैं, 33% महिलाओं के आरक्षण देने की भागीदारी की ये बातें सामने आती है। चुनाव से ठीक पहले ये कह सकते हैं कि महिलाओं को महिला दिवस पर एलपीजी गैस जो है वो सस्ता कर दिया जाता है, जिसको लेकर अभी रमा खलखो जी भी बात कर रही थी। आप सहयोगी दल में हैं, आजसू कैसे देखती है इस पूरे मामले को? नमस्कार। और सबसे पहले सभी महिलाओं को महिला विश्व दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। रमा खलखो जी जो बोल रही थी अभी कि हमारा पंचायत में पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला उनको, तो मैं एक बार उनको रिमाइंड करा दूं कि ये पंचायती राज मंत्री जब माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी थे तब उन्होंने शुरू किया था। और ठीक है, आज महिलाओं का कारवां चला और 50% से बढ़कर महिलाएं 80% तक पहुंची, पर इसकी शुरुआत तो आजसू और हमारे एनडीए की टीम ने ही की। जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है कि आपने 33% आरक्षण तब घोषणा किया जब चुनाव होने वाली है। घोषणा करके भी आपने 28 महिलाओं की उम्मीदवारों की सूची जारी की है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने 4 की है। तो फिर हमने तो अभी लागू भी नहीं किया और इतनी बड़ी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, तो सोचिए जब लागू हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, ये सचमुच में दिल से लिया गया एक फैसला है। बिल्कुल। तो चलिए, आप कुछ कह रही हैं, हम पहले बीजेपी से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल आपने कई पूछे हैं। रमा खलखो जी जवाब तो दे रही थी, सीमा जी हमसे जवाब लेंगे उनसे भी। देखिए सीमा जी, 195 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें 28 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। और अगर आज कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी। 39 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए, और ऐसे में 4 जो है महिला उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल किया गया। तो क्या ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ने वाली है? सीमा जी, देखिए, जिन्होंने प्रश्न किया है इसका उत्तर उन्हीं के पार्टी के पास है। ये आप जिस संख्या की बात कर रही हैं, ये संख्या जाहिर करती है कि हमारी मानसिकता क्या है, बीजेपी की मानसिकता क्या है। हमें किसी को सफाई देने की बात नहीं है। वो पूरे पेपर से लेके जब भी आप देखेंगे जहां भी, तो हमारा वो क्लियर कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, ये एजेंडा हमारा चुनावी एजेंडा नहीं होता। बीजेपी सालों भर हम लोग सिपाही है, सिपाही के तौर पे कार्य करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। और ये ऐसा नहीं बोला जाता कि आज के दिन स्पेशली कम कर दिया गया। कुछ तो आप ऐसा है कि आपको आज के दिन कम कर दिया गया तो आप बोलेंगे कि आज के दिन कम कर दिया गया, नहीं कम कर दिया रहता तो वो ये बोलते कि कुछ तो कम कर दिया रहता। ये विपक्ष को बोलने का मौका है, लोकतंत्र है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पे उतना नहीं ध्यान देते हैं, ना ही उसकी बातों के इतना विवाद में पड़ते हैं। आज का दिन ही क्यों चुना? आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए चुना। और उन्होंने, जैसे आप मुझे बधाई दे रहे हैं, आज ही क्यों दे रहे हैं? तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि उनकी सोच, इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, राज्य के मुखिया भी हैं, क्यों नहीं ऐसा सोचा? जब किसी का सोच सफल सोच और एक फायदे लाभदायक सोच होती है, तब आप उस पर टिप्पणी करते हो और आप ये बताते हो कि ये सोची हुई साजिश है 33%। आप अपनी सूची को देखो, हमारी सूची को देखो। हमारे यहाँ प्रदेश में, मैं भाजपा महिला मोर्चा में हूँ, मैं अभी एक हमारा अधिवेशन है जिसमें हमारी प्रदेश में 8 से 9 महिलाओं को राज्यसभा का उनको मिला है। तो आप ये बताएं ना, गिन के, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद गिन के बैठे हुए हैं। हमें तो अपने कार्य पे, अपने जनता पे और हमारे केंद्र की योजनाओं पे, जो धरातल पे यहाँ पे झारखंड में योजना चल रही है, जो बड़ी मुश्किल से हम अपने विरोध में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, बहुत मुश्किल से मतलब घर घर तक जाके लाभार्थी से मिलके उनको क्यों नहीं मिल रहा है, इस तक काम करते हैं। तो ये कार्य जनता बोलती है, हम और बीजेपी के, जो बीजेपी का कार्य जनता जवाब देती है। जी हाँ, जनता जवाब। रमा खलखो जी से ले लेते, कुछ कहना चाह रही थी रमा खलखो जी, क्या कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं आजसू से जो बीना जी जुड़ी हुई है, मैं बोलना चाहूंगी कि जो संविधान के तहत जो संशोधन किया गया था वो राज्य सरकार से सुदेश जी के देन नहीं है। ये लोकसभा से पारित होकर के, ये 91 की बात है, जब हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त पंचायती राज का संशोधन के तहत ये 50% आरक्षण दिया गया था और उसको लागू किया गया था और उसके तहत पूरे देश में चुनाव कराया गया था।
जहां तक बात है कि महिलाओं की संख्याओं की बात है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें भी हमारी महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है। और हम भी एजेंडा पे ही बात करते हैं। अगर आप देखें इन 10 वर्षों में अगर आप देख रहे हैं तो पहले जो हमारा कार्य किया गया था, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो काम था, वही काम यहाँ पर धरातल पे दिख रहे हैं। चाहे वो शौचालय की आप बात कर ले, चाहे वो पक्का मकान देने की बात कर ले, या अन्य आप स्कीम्स आप देख ले, सारे स्कीम्स हमारे ही हैं। सिर्फ उसको नया नाम दे करके आप ला रहे हैं और उससे पैसा की कटौती हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी आवास योजना था, उसको आपने प्रधानमंत्री आवास योजना किए, उसमें भी कुछ पैसे की कटौती हो गई। मनरेगा में भी आप देखें कुछ पैसे की कटौती हो गई। उसी प्रकार शौचालय में भी आपने पैसा नहीं बढ़ाया, लोगों को आपने दिया। और सिलेंडर की बात आती है तो हमारे समय सिलेंडर की दाम कम थे। आज की सरकार क्या है, हर बात में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा को आप बंद कर दे रहे हैं। कहाँ है लोकतंत्र? चुनी हुई लोकतंत्र को आप तंग कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ भी बात आती है तो ईडी सीबीआई की बात आप कर दे रहे हैं। किस जगह अगर आप देख ले तो महाराष्ट्र से लेकर के आप कर्नाटक से लेकर के कहीं हिमाचल में भी अभी आप देखें किस प्रकार से हमारी चुनी हुई सरकार को लोग तंग कर रहे हैं, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये इनका एजेंडा है और हम लोग अपने काम पे विश्वास करते हैं। आज जनता समझ रही है इस बात को। माननीय राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चली है, उस न्याय यात्रा में कितने किसान, आज किसान आंदोलन हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन में क्यों नहीं वार्ता कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? क्यों उनको रास्ता से रोक दिया जा रहा है, कील लगा दिया जा रहा है कि वो वहां तक वो पहुंच नहीं पाए? इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन बहुत बिल्कुल रमा जी, अगर वैसे मुद्दों को देखेंगे तो मुद्दे बहुत सारे हैं। महिला पहलवानों का भी मुद्दा है। बिल्कुल रमा जी, महिला पहलवानों का भी मुद्दा है, वो दिल्ली में हमने देखा था। इस पर क्या कुछ कहेंगे सीमा जी? क्योंकि देखिए जो आरोप लगते आए हैं बीजेपी पे लगातार कि महिलाओं की बात जब भी आती है तो बीजेपी मुखर होकर सामने तो आती है, लेकिन सफल परिणाम देखने को नहीं मिल पाता है। मैं कहूंगी मणिपुर की घटना पे मैं आती हूँ। नहीं रमा जी, मैं आंसर करती हूँ। जब भी कोई बात आती है मणिपुर की घटना, मैं अभी हाल में बंगाल की घटना की लेती हूँ ना, संदेश खाली की बात करती हूँ ना। मणिपुर में हमारे किस बीजेपी वरिष्ठ नेता ने उसको संरक्षण दिया? किस हमारे प्रधानमंत्री ने कभी कहा है कि ये बहुत सही है या न्याय? नहीं, बात सुनिए रमा जी, आपकी बात मैंने सुनी है। रमा जी, मैंने आपकी बात सुनी, आंसर सुने आप। तो संदेश खाली में किस हालात में उनको ईडी और किस हालात में सीबीआई ने उनको पकड़ा है, और वहां पे एक महिला मुख्यमंत्री, आप ही की पार्टी महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी किस तरह महिलाओं के साथ हो रही है हमारी। आप जहां भी मणिपुर की घटना की बात कर रही हैं, इसके बाद आप राजस्थान की बात करेंगे। मैं अपने वहां कभी भी नहीं, हमारी किसी ने प्रोटेक्शन दिया है, ये बात हम लोग ध्यान में रखें। बीजेपी ने कहीं भी कभी भी किसी भी अपराधी को प्रोटेक्शन नहीं दिया है। लेकिन हम अपने झारखंड की बात करें, आंकड़ा आसमान छू रहे हैं। हमने इंडिया में एक स्थान प्राप्त कर लिया है झारखंड में। अभी हाल में स्पेन की महिला के साथ आप सिर्फ और सिर्फ संथाल की बात करें तो क्या दुर्दशा हो गई है। मानव तस्करी से लेके कितना रेशियो बढ़ गया है। हम एक विश्व में स्थान रखने लग गए हैं सिर्फ आपराधिक मामलों में। तो जब बात होती है तो पहले हम अपने राज्य की बात करें। और एकदम गलत बात है कि कभी भी बीजेपी कार्यकर्ता किसी को संरक्षण देते हैं। और आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं कि हम काम करते हैं तो हमें रोका जा रहा है। हमने नहीं बोला कि आप किसी चीज के लिए आय से ज्यादा संपत्ति कर लीजिए। आपको कुछ चीज के लिए आपको कानूनी कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है तो आप नहीं जाइए। जब कानूनी कार्रवाई होती है और आपके पीछे दूसरे कदे, आपके पीछे सुन लीजिए रमा जी, आप आंसर सुनिए। जब किसी से आय से उसकी आंसर करें ना, आप दिखाएं कि ये मेरा आय है, ये मेरी संपत्ति है, इसमें कार्रवाई क्या। जब कुछ आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं पे पीछे हट रहे हैं तो बीजेपी की ये विपक्ष के लोगों को फैलाया हुआ आतंक है। कभी हमने नहीं कहा कि अत्याचार करें, हमने नहीं कहा कि आपको कभी भी बीजेपी ने कभी भी किसी को नहीं रोका। विकास में कभी भी बीजेपी बाधा नहीं बनी है। आंसू से वीणा जी जुड़ी हुई, कुछ कहना चाह रही वीणा जी, आपका क्या कुछ राय है इस पर? जी, जैसे अभी रमा जी जो बोल रही थी, मान लीजिए हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की ही बात करेंगे, यही की बात करते हैं। तो अभी मान लीजिए आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के कार्यकाल में वो शुरू हुआ। अगर आपके कार्यकाल में कुछ होता है तो आप पेपर भर के छापते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि उनके कार्यकाल में ये लागू हुआ। अधिनियम और कानून और संविधान कभी भी बन सकती है, पर लागू किस कार्यकाल में हुआ इस बात का भी ख्याल रखा जाए। दूसरी बात, एकमात्र विधायक है झारखंड में जो कि सिल्ली के
विधानसभा क्षेत्र से महिलाओं बच्चियां जो आती हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए रांची नहीं आ पाती थी, उनके लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस चलाए। स्टूडेंट एक्सप्रेस भी ऐसा वैसा नहीं जिसपे आपका सीसीटीवी लगा हुआ है, आपका उसमें मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस लगी हुई है। बच्चियों को एक कार्ड दिया गया है जिस कार्ड के स्वैप करके ही आप गाड़ी में चढ़ सकते हैं, ऐसे कोई भी बच्चियां नहीं चढ़ सकती हैं। उसमें एक महिला अटेंडर है। आपकी झारखंड सरकार, चूंकि आपकी अलायंस की यहाँ सरकार है, मुझे आप ये बता दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने ऐसा क्या किया जिसपे आज हम महिला दिवस पे गर्व कर सकें या फिर महिला दिवस पे शान कर सकें। क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हम तो चाहेंगे कि हमारे गर्व और हमारे सम्मान के लिए सरकार ने क्या किया। तो मैं रामा खलखो से ये जानना चाहती हूँ कि 4 सालों के कार्यकाल में ऐसा आपने क्या कर दिया। कुछ दिन पहले आपने कहा आंगनबाड़ियों को, सेविकाओं को 10,000 हम सैलरी देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। उसी घोषणा को फिर से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, तो आज भी नहीं मिलेगी। आप सिर्फ घोषणाओं पे घोषणा करते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात जब आती है तो आप मणिपुर की बात उठाती हैं और यहाँ की बात उठाती हैं। आप झारखंड की बात कीजिए ना, आपकी दुमका की बात कीजिए ना। कौन दुमका में सुरक्षित है, कौन रांची की राजधानी में सुरक्षित है? जवाब ले लेते हैं वीणा जी, क्या कह रही है रामा खलखो जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से। मणिपुर की सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि मणिपुर की जो महिलाओं को, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा किस प्रकार से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था और उनके जो गुप्तांग थे उनके साथ छेड़छाड़ और खेल खाल किया गया था। पूरा देश देखा था, जो बहुत ही शर्मसार था। मैं बोलना चाहती हूँ कि आज मोदी जी कहते हैं कि मेरा पूरा देश परिवार है, तो क्या वो परिवार मणिपुर के लोग उनके परिवार नहीं थे जो आज तक उन्होंने वहां पर मरहम लगाने का काम नहीं किया? और ये कहती हैं, अभी बीजेपी के कह रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है संरक्षण नहीं देते हैं। बृजभूषण सिंह जी क्या किया? खिलाड़ियों को जो किया गया उस पर बृजभूषण जी को क्या किया? सरकार संरक्षण ही ना देने का काम किया। आज जितने भी लोग हैं, चाहे आज हमारे कांग्रेस में रहे या अदर पार्टी में रहे, वो भ्रष्टाचारी थे। लेकिन आपके पास जब गए तो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल गए। वाह रे, ये क्या कारनामा है? तो वीणा देवी आपसे सवाल पूछ रही है सीधा कि कांग्रेस ने 4 साल में आखिरकार क्या किया महिलाओं के लिए कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन योजनाओं को लेकर या उन बातों को लेकर गर्व कर सके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ही सिर्फ हम महिलाओं को गर्व की बात नहीं कहेंगे। ये सारा दिन महिलाओं का दिन होता है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं हर क्षेत्र में तो उनका एक एक दिन महिलाओं का दिन होता है। वो घर से अगर किचन से भी निकल के जाती हैं, अपने सार्वजनिक जगह पे या राजनीतिक में मैदान में जाती हैं, एक एक दिन उनका विशेष रहता है। किसी एक दिन में हमने, हाँ, चूंकि ये एक हमारा स्थापित दिवस है, लेकिन रमा खलखो जी, एक महिला को एक बंद कमरे से बाहर निकालना, एक किचन से बाहर निकालना, ये भी तो एक बड़ी चुनौती होती है ना। निश्चित रूप से मैं उसी बात पे कह रही हूँ ना कि आज झारखंड सरकार पे लोग सवाल करते हैं। इतने दिनों से आज हमारा जो ओल्ड पेंशन बाकी था उनको देने का काम हुआ, महिलाएं जो आंगनबाड़ी की महिलाओं का बात था उनको देने का काम हुआ, सारी चीजें तो हम लोग वहाँ देने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा की जहां तक बात आती है तो जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं ने कहा, दुमका की जो घटना हुई बहुत ही शर्मसार था, लेकिन अपराधी किसी का नहीं होता है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी भी मांग है कि जो भी कुकृत्य करता है उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको मिला भी। उसमें तुरंत फर्स्ट ट्रैक कोर्ट उसमें काम किया, तुरंत उसमें प्रशासन काम किया और उसको गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसा नहीं, अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में नहीं, अब इससे पहले भी आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त भी कई इस तरह के जवाब ले लेते हैं। सीमा जी कह रही है, लेकिन रमा खलखो जी कह रही है कि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आज ये कोई नया मामला नहीं है जो दुमका से सामने आया। बात करती है जी, आप पिछली सरकार की आपने बात करी है, पिछली सरकार की और अभी के सरकार के आंकड़े देखें। अभी के सरकार के 3 सालों में, मैं 5 सालों 4 सालों की बात नहीं करी, 5000 से ज्यादा रिकॉर्ड आंकड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक मामले हैं। मैं आपको बताती हूँ, डायन बिसाइन के अलग है, डोमेस्टिक वायलेंस के अलग है, टुकड़े टुकड़े में कटे हुए अलग है, रेप करके उनको जलाए हुए अलग है। ये सारे, और खासकर जिस प्रधानमंत्री जी का गर्भगृह क्षेत्र है दुमका, उसकी आप बात करें, वहां पे विभिन्न प्रकार के रूपा तिर्की का मामला का वैसे ही हशर हुआ है। आप किस वर्ग की बात करते हैं? आप आदिवासी की आप बात करते हैं, आदिवासी की सुरक्षा की बात करते हैं, इसमें 60% से ज्यादा आदिवासी बहनें असुरक्षित है, उनके साथ ये घटना घटी है। जनजाति पहाड़िया की जहां तक बात होती है, बहुत ही
कम है वो, उनकी सुरक्षा की जहां तक बात होती है, उन्होंने खुद बोला है कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, जिसकी सुरक्षा की बात करती हैं, उनकी बात होती है। वो जाए देखे वहां पे मानव तस्करी का किस है, वहां पे क्या आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं, कौन से आपराधिक घटनाओं का नाम गिनाया जाए जो वहां पे बाकी है। तो किसकी ये बात करती हैं? जब ये बात होती है, आपने तो अपने मुंह से बोला है कि जो हमारे यहाँ अपराधी थे वो आपके यहाँ जाके मशीन में धुल जाते, ये हमने नहीं बोला, आपने खुद स्वीकार किया है। और ये हमारे यहाँ हमारे मोदी जी का कहना है, ना हम खाते हैं ना खाने देंगे, ये हमारा उनका स्लोगन नहीं है, ये उनकी एक राष्ट्रभक्ति के प्रति उनका समर्पित ये वाक्य है जो हम सभी मानते हैं। तो क्या रीजन है, क्या कारण है जो आपने बोला, और वो आप जानते हैं, वो हम लोग नहीं बता सकते, वो पूरी आम जनता जानती है। और हर बार देखिए, हर बार देश की जनता, पूरी देश की जनता जान रही है, और पूरी देश का जनादेश, पूरी जनादेश आप देखेंगे कि कांग्रेस को जनादेश ने कहां पहुंचाया है, और हमारे भाजपा को जनादेश ने कहां पहुंचाया है। पार्टी की बात है, महिलाओं की बात हो रही है, महिला दिवस की बात हो रही है। आप बताएं ना, महिलाएं कितनी सुरक्षित है हमारे झारखंड में, रांची में कितनी सुरक्षित है। आए दिन आपको कॉलेज की बच्चियां, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पूरी देश की बात देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश लेके चला है, उनका परिवार है, उनका परिवार है, उनका पूरा भारत देश उनका परिवार है। लेकिन मैं झारखंड में, जहां आप बैठी हुई हैं, जहां की आप पूर्व मेयर रह चुकी हैं, आप एक पार्टी की प्रतिनिधित्व करती हैं, आप बताएं, अपने राज्य की बात बताएं ना, कि आपकी महिलाएं, हमारी महिलाएं, हम महिलाएं, हम किसी पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, धर्म जाति से उठ के बात कर रही हूं मैं। हमारी महिलाएं, हम आधी आबादी, हम कहां सुरक्षित हैं, और हमारी सुरक्षा देना राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी है या नहीं? रमा जी, आप इस बात का आंसर करें। हम महिलाओं को सुरक्षित होना, घर से निकलकर नौकरी करना, और मैं आज महिला दिवस मनाने के लिए ये दिवस है, लेकिन मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं कि मातृ शक्ति का कोई एक दिवस नहीं होता। लेकिन 365 दिन में बताएं महिलाएं कितनी सुरक्षित है, और आंकड़ाएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? किसका संरक्षण है जो यहाँ पे अपराधी खुलेआम घूमता है, दुमका का अपराधी पकड़ता है और हंसता हुआ चेहरा से निकलता है? क्यों नहीं डर है यहाँ पे सुरक्षा कानून की का? जब बात हो ही रही है, तो हमने ये देखना है कि झारखंड की क्या कुछ बात हो रही है। वीणा से एक बार जो बात कर लेते हैं, वीणा जी से। वीणा जी, देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, झारखंड विशेष की हम बात करते हैं, आप भी महिला है, हम भी महिला है, क्या हम सुरक्षित है झारखंड में? और जो सरकार झारखंड में चल रही है, यहाँ पर महिलाओं को कितना सुरक्षा मिल पा रहा है? जी, मैं आपका आंसर देने से पहले रमा जी की एक बात का खंडन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी नाम इन्होंने बदल दिया। जितनी भी योजनाएं हम लेकर आते हैं, उसकी योजनाओं का नाम बदलकर यही चलाते हैं। तो आपने तो अपने नाम की एक आवास चलाई थी, अबुआ आवास। अब उस अबुआ आवास में जिस पंचायती राज का हम लोगों को गर्व है कि महिलाएं वहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे थे कि वो पंचायत में जब पारित होगा, ग्राम सभा पारित करेगी, उन्हीं लिस्टों को फिर से आवास दिया जाएगा। लेकिन क्या वो सचमुच में वही हुआ? कहा ग्राम सभा की गरिमा रखी गई? अगर रखी गई तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है अबुआ आवास का? दूसरी सबसे अहम बात, क्योंकि जो भी उनके परिवार से आते हैं वो इस चीज का दम भरते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हित चाहते हैं। तो मैं आज इस मंच से सवाल पूछना चाहती हूँ सभी जेएमएम या सभी जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी हैं, कि आज जो हमारी लाल पहाड़ की साड़ी है और मांदर का थाप है, उसका क्या अस्तित्व है? क्या सिर्फ हम किसी के स्वागत समारोह के लिए बने हैं, या फिर उनका भी सम्मान होना चाहिए? क्या संस्कृति बचाने के लिए सिर्फ उसी का उपयोग होना चाहिए, या फिर उनके सम्मान में भी कुछ होना चाहिए? आज आप हमारे यहाँ पे महिला दिवस पे एंकरिंग कर रही हैं, इतनी अच्छी तरह, इतनी प्रखर तरीके से आप कर रही हैं, लेकिन क्या आप खुद को यहाँ से निकलने के बाद सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, हम झारखंड में कहीं भी किसी भी क्षण सुरक्षित नहीं है। मैं अपने ब्लॉक को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मुझे भी शाम होने से पहले डर लगता है कि मैं शाम होने से पहले घर चली जाऊँ। तो क्यों? सरकार अगर आई तो आपको कम से कम इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था कि अगर किसी के घर में कोई पेट्रोल डाल के छिड़क के घर के अंदर जला देता है, तो हमारा बयान अगर किसी बिल्कुल मीना जी, अब तक देखिए महिलाओं की सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को क्या कुछ सुरक्षा दी जा रही है और सरकार ने किस तरीके से काम किया है। जल्दी से सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस से रमा खलखो जी। रमा खलखो जी, ये बताइए, आज जो 39 लोकसभा के उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया, उनमें मात्र 4 महिलाओं को उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की गई है। आगे और भी लिस्ट जारी होगी, क्या ये हम जान सकते हैं कि आगे महिलाओं को कितना भागीदारी देने वाला है कांग्रेस?
देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने आज जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 4 महिलाओं को जगह दी है और ये विशेष तौर पे दक्षिण भारत की तरह की लिस्ट है। केरला है, कर्नाटक है, मेघालय है, मिजोरम है, उस तरह के तरफ से है और 4 महिलाओं को दिया गया है। मुझे लगता है कि जो कि हमारा इंडिया अलायंस अभी उसमें चर्चा चल रही है, बहुत जगह से इंडिया अलायंस की बातें हो रही हैं और पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे करने की बात कही है। उन्होंने आरक्षण पे बात करती है और दूसरी जब आने वाला जो लिस्ट जारी होगा उसमें निश्चित रूप से महिलाओं को जगह दिया जाएगा और लोकसभा काफी समय है और इसमें मुझे लगता है कि महिलाओं को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम रमा खलखो जी, देखिए अगर झारखंड की बात करें, दूसरी बात झारखंड की बारी अब भी कांग्रेस में नहीं आई है। अगली सूची जब भी जारी होगी तो झारखंड के लिए क्या कुछ अलग होने वाला है? झारखंड में महिलाओं को क्या कुछ भागीदारी मिलने वाली है लोकसभा में? देखिए, अभी चूंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पर गठबंधन की अलायंस की बातें चल रही हैं और अभी बातें जारी हैं और निश्चित रूप से हमारे जो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर जी, इन्होंने अभी 5 तारीख से लगातार प्रत्येक लोकसभा समन्वय समिति की उन्होंने बैठक की है और आज वो कल भी वो गोड्डा जाएंगे और वो स्थितियों को देख रहे हैं, भाप रहे हैं और जो हमारा गठबंधन का जो सीट शेयरिंग होगा उसके बाद हमारे यहाँ पर जो नाम का लिस्ट जारी होगा और निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा लिस्ट जारी होगा। बिल्कुल, सीमा सिंह जी से एक बार सवाल ले लेते हैं कि देखिए गीता कोड़ा और अन्नपूर्णा देवी, ये 2 प्रमुख नाम बीजेपी ने शामिल किए इस बार, लेकिन अभी भी धनबाद और चतरा लोकसभा सीट को लेकर संशय बरकरार है, अभी सस्पेंस है। वहां क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं को इस बार आरक्षण मिलने वाला है? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और हमारे यहाँ ये कोई इशू ही नहीं है। हमारी संख्या ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारे जितनी भी लिस्ट आई है उसमें 28 हमारी महिला ऑलरेडी प्रतिनिधि हैं, तो ये अभी आने वाला समय बताएगा, संशय नहीं है और ये आपको जल्दी घोषित हो जाएगी। इसलिए हम लोग को इस बारे में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हीं ने महिलाओं के लिए, महिलाओं के समर्पित ही सारे नियम कानून, आत्मसम्मान, आत्म रक्षा और आत्मनिर्भर महिलाएं जितनी हमारे सरकार में अभी पिछले 2014 के बाद का रेशियो जो बना है उसमें इस बात का कोई मतलब दो राय और संशय नहीं लगता है। हमारे यहाँ लगातार महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ रही है, भागीदारी बढ़ रही है, हिस्सेदारी बढ़ रही है, आप भी देख रहे होंगे और उसकी प्रतिक्रिया भी हमारी बहुत अच्छी आ रही है, लोगों के बीच में भी अच्छी आ रही है। एक लोगों के मन में महिलाएं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसमें काम करने के लिए और खुलेआम और पूरे बहुत ही आत्मसमर्पण से आत्म सुरक्षित एक महसूस करते हैं। हमें ये सब बातों का नहीं है कि हमारी पार्टी के लिए कोई चुनौती या फिर संशय की बात है, वो शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो तुरंत ही आपको सामने आ जाएगा और ये हमारी पार्टी ने ये लाई है, चाहे जो हो जाए 27 साल लगे लेकिन 33% जो लाना है वो हमारी ही पार्टी लाई है और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में ये पारित हुआ है। बिल्कुल सीमा जी, आप देखिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ वीणा देवी जी हैं, उनसे एक बार सवाल ले लेते हैं। गिरिडीह का सीट जो है वो आजसू के खाते में है, गिरिडीह से क्या कुछ उम्मीद कर सकता है झारखंड इस वक्त? ये तो सही कहा आपने कि गिरिडीह आजसू के खाते पे है, पर अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये हमारे आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं उस लेवल पे अभी बात नहीं कर पाऊंगी। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।